करेंगे। आज देखा जा रहा है कि यहाँ पे सम्मानित आप लोग का जो सम्मानों का सिलसिला चल रहा है जी, है ना। क्या कुछ शुभकामना देंगे, क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय आप देंगे? देखिए सीवान के सबसे प्रतिष्ठित स्वर्णकारों में नाम लिया जाए तो दो तीन ऐसे लोग हैं जिसको गोल्डन किंग कहा गया है। जैसे लाल बाबू स्वर्णकार हैं, उन्हीं के रिलेटिव ये भाई, उनके मैंने भाई भी लगते हैं, ऐसा हम लोग को मालूम चला। और ऐसा कोई बात मैंने और हो गया भगवान ज्वेलर्स। मैंने हमको तो लग रहा है कि जब से हम लोग बचपन में छोटे थे 5 से 6 साल, तब से हम लोग नाम सुन रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी इनका ज्वेलर्स का प्रतिष्ठान चलते आ रहा है। जो शहर के प्रतिष्ठित भगवान ज्वेलर्स, भगवान पैलेस, कई इनके फॉर्म खोल चुके हैं। और अब देखिए तो हमको लग रहा है सीवान में सबसे सस्ता कोई माने शादी के लिए, अरेंजमेंट के लिए हॉल कोई दे रहा है तो भगवान पैलेस वाले ही दे रहे हैं। भगवान जो बाबू के बेटे पंकज बाबू, क्योंकि समाज से प्रति उनका कुछ जिम्मेदारी है, पिताजी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि दीपक जी ऐसा है कि जो जिस प्रकार का होता है उसी हिसाब से हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। मान लीजिए कुछ खोमचा वाला भी है, कोई ठेला वाला भी है, ऐसा नहीं है कि उसको हम हॉल नहीं देंगे। उसकी भी बेटी की शादी होगी, बेटा की शादी होगी, कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि हम 2 लाख 5 लाख उससे लेंगे। जो श्रद्धा है वो हमारा स्टाफ खर्च फलाना जो चीज आपको दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मात्र मैंने मोटा मोटी 1.5 लाख के करीब आपको बताएं कि 14 रूम आपको देंगे, उसके बाद से हॉल देंगे, आप खाना बनाने का स्थान देंगे, आपको जयमाला का स्टेज देंगे, डेकोरेशन देंगे। मैंने इतनी सस्ता और कहीं भी आपको व्यवस्था नहीं मिलेगी। हम कई कई जगह देखें कि एक से एक बड़े बड़े मैंने बहुमंजिला इमारतें बनी है जहाँ 5-5 लाख, 4-4 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपया चार्ज है, लेकिन यहाँ मात्र 1.5 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख में बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो मैंने अगर पटना दिल्ली में चीज अरेंजमेंट किया जाए तो 10 से 15 लाख रुपया लग सकता है। तो देखा जाए तो मैंने समाज के प्रति जो जिम्मेदारी था वो मैंने बेटा ने बिल्कुल ही पिता के नक्शे कदम पर चलाया। इसके लिए तो हम सबसे पहले भगवान बाबू को धन्यवाद देंगे। और यहाँ पर आने का मूल मकसद था हम लोग का MSC राइजिंग ग्रुप के जो हमारे CMD हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मदन शर्मा सर। तो इनका बहुत ही दिन से इच्छा था कि दीपक, हम तो उनके मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, तो सीवान में और पूरे बिहार का कार्य देख रहे हैं, कई जिला में हम लोग ऑफिस लगाने का भी कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में देखा कि सीवान में MSC राइजिंग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस आज ही के दिन, पिछले हफ्ते संडे के दिन, डॉक्टर संगीता चौधरी जो MBBS MD हैं, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने फीता काटकर मनीष होटल के बगल में लेदर हब के ऊपर आज ही के दिन शाम 4 बजे शुभ कार्य किया, पंडित जी के स्वास्थ्य वाचन मंत्रोच्चार के बाद। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो MSC राइजिंग ग्रुप एक अभी ब्रांड बन चुका है और पूरे युवाओं के लिए काम कर रहा है। अभी इसमें 51 आदमी का वांट निकला है, जो 45 आदमी सर्वेयर होंगे जो सर्वे करेंगे, 6 बच्चे उसमें सुपरवाइजर होंगे, और कुछ इसमें हमारे समाज सेवी जैसे शिल्पा शाह जी हैं और अन्य लोग भी हैं। कई बच्चियां जुड़ी हैं जो ऑफिस वर्क करेंगे, उन्हें फील्ड में ना भेजा जाएगा। अच्छा, मल्टी स्मार्ट कंपनी जो है तो जी देखा सर। जा रहा है कि मदन जी लगातार इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिहार के लोगों के लिए इतनी बड़ी एक सोच रखे हुए हैं। अच्छी बात भी है कि कोई किसी को तो आगे बढ़ना चाहिए, पहल करना चाहिए। जी जी इन्होंने जो पहल किया है, हम लोग के चैनल के माध्यम से भी शुभकामनाएं ढेर सारी जी। लेकिन सर, मल्टी स्मार्ट कंपनी जी पे कैसे भरोसा किया जाए? जी। मान लीजिए कि आज ही मुंबई से यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ये अच्छी कार्य है, लेकिन कैसे भरोसा हो, कैसे जाने कि ये वाकई ये कर सकते हैं, या इन्होंने किस तरह का कार्य किया है और इस तरह से आप लोगों से जुड़ रहे हैं, दिन पर दिन आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, बताया जरा। देखिए बात है कि भरोसा तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी किया, बिना मुख्यमंत्री बने हुए। और उन्होंने भी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यही कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमाएंगे तो सारा कार्य हो जाएगा। तो देखिए किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है कि उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है, विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है, सत्य पे ही दुनिया टिकी हुई है। तो किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज देखिए 35 साल से 2 सरकार अप डाउन कर रही है, लेकिन कोई विकास का माने कोई आपको संरचना नहीं दिखाई दे रही है। जब आप विकास की, जॉब की बात करते हैं युवाओं की, तो ये लोग लगते हैं अपना गाल बजाने, डींगे हाँकने लगते हैं, आए बाएं साएं का होने लगता है। तो मान लीजिए कोई उद्योगपति आपको मुंबई से आकर आपको लिए कार्य कर रहा है, तो आप इसमें कदम में कदम मिला के चलिए। आपसे तो कोई फंडिंग हम लोग मांग नहीं रहे फिलहाल, पहले तो ये कह रहे हैं आप हमारे साथ जुड़िए। इसी क्रम में देखें कि डॉक्टर रामेश्वर बाबू, डॉक्टर संगीता चौधरी, अन्य भी कई बड़े डॉक्टर हैं जो हम लोग से जुड़े, और कई प्रतिष्ठित समाज सेवी जैसे धीरेन्द्र लाल जी को ले लीजिए, लीसा लाल मैडम है, इन लोगों ने भी खुलकर समर्थन किया हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से। नहीं, हम मदन शर्मा सर के साथ है, क्योंकि ये हमसे लेने नहीं आए हैं, कुछ देने आए हैं और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। जो युवा हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। आज युवा पढ़ लिख कर देखिए तो दिल्ली, बॉम्बे
सुंदर पिचाई को देख लीजिए, वो हमारे देश के नागरिक है लेकिन अमेरिका के लिए वो काम कर रहे हैं, गूगल के सीईओ बन रहे हैं। अगर वैसा आदमी हमारे देश में कार्य करे तो हमारा देश कहां से कहां चला जाएगा। तो ये नेताओं की कहीं ना कहीं साजिश है। ये नेता चाह रहे हैं कि हमारे युवा, देश में जो तेज तरार युवा हैं यहाँ बना रहे, और ये लोग अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो कुर्सी का जो मुंह है छूट नहीं रहा है। इसी कारण हम बस ज्यादा बात नहीं करते हुए 2 शब्द भगवान बाबू से शुभकामना चाहेंगे, क्योंकि भगवान बाबू को हम लोगों ने सम्मानित किया है और हम इनको बतलाए भी हैं कि चचा, हम लोगों ने सिवान में बबुनिया मोड़ पर अपना ऑफिस ले लिया है और बिहार में युवाओं के लिए हम लोग रोजगार देने का कार्य करने जा रहे हैं। तो आपसे बस केवल शुभकामनाएं चाहिए। क्या शुभकामना देना चाहेंगे मदन शर्मा जी को? मदन शर्मा जी तो हमारे घर के आदमी है जी, और उनके लिए क्या कहना, जी, जो होगा सो जितना होगा वो करेगा। जी। चलिए, मदन शर्मा जी घर के आदमी हैं, उनके लिए क्या